मान लीजिए कि हमारे पास एक खाली प्लॉट है, बहुत बड़ा सा खेत है या प्लॉट है, जो भी वटेवर। अभी हम हमारे वो किसी यूज का नहीं है, मतलब हम उसको यूज नहीं कर रहे, वो पड़ा हुआ है। तो क्या देखेंगे हम कि विद इन मंथ या 2-3 महीनों में वहां पे बहुत सारे जंगली पौधे, कूड़ा कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लोग कूड़ा फेंक देंगे या हवा आंधी से कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा और उसमें जंगली पौधे स्वतः उग जाएंगे, जबकि ना तो उसमें खाद है ना पानी है, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, मगर प्राकृतिक तौर पर उसमें जंगली पौधे इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि वह खाली है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसकी कोई देख रेख नहीं है। और अगर हमारे को उसमें कुछ अच्छी चीजों उसको इस्तेमाल करना है, अच्छी चीजों के लिए, मान लीजिए हमारे को कुछ अनाज उगाना है या सब्जियां उगानी है, फल फ्रूट उगाने हैं, फूल पौधे उगाने हैं, तो हमें निरंतर उस खाली प्लॉट पे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उस खाली जगह पर पहले तो उसकी मिट्टी को साफ करेंगे, उसमें से कंकड़ पत्थर अलग करेंगे, फिर उसकी थोड़ी सी जुड़ाई करेंगे, मिट्टी को सफल करेंगे, फिर उसमें थोड़ा खाद मिलाएंगे और फिर बीजारोपण करेंगे या पौधे लगाएंगे। इतने में अच्छा, फिर पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको सींचना पड़ेगा, उसको समय पे पानी, खाद, धूप से बचाना, धूप लगाना, ये सभी तरीके की प्रक्रिया से भरा होता है। जैसे हम घर में भी गार्डन बनाते हैं तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम हमारा जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से पौधों को ऊर्जा चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो धूप ज्यादा चाहिए क्योंकि सर्दी में धूप कम होती है, गर्मियां हैं तो छांव चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, सर्दी में पानी कम चाहिए। तो अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग उसकी देखभाल होती है। इसी तरीके से हमारा दिमाग, अगर हमने अपने दिमाग को कहीं बिजी नहीं करा हुआ है, हम खाली बैठे, तो खाली बैठे बैठे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे। और जब खाली बैठे हुए सोचेंगे कि बिना किसी उद्देश्य के सोचेंगे, तो उसमें ज्यादातर नकारात्मक विचार आएंगे, उत्पन्न होंगे, फिर उनको ऊर्जा मिलेगी, हमारा फोकस गलत जगहों पे ज्यादा जाएगा, किसी की गलत आदतें हमें ज्यादा दिखेंगी, हम नोटिस करेंगे, फिर हमारा सारा फोकस उसके गलत स्वभाव पे आ जाएगा और उसके जो अच्छी चीजें हैं वो ढकनी शुरू हो जाएगी, हमसे दूर होनी शुरू हो जाएगी, हमें दिखाई ही नहीं देगी। तो होगा क्या, फिर हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को ऊर्जा दे रहे हैं जो चीज हमारे लिए पेनफुल है, हम इनवाइट कर रहे हैं। तो फ्यूचर को बिल्ड करने के पीछे क्या मकसद है हमारा, क्या इंटेंशन है कि हम जो भी भविष्य में चाहे वह एक अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करें और उसी तरीके से उसको सोच कर, फिर भी अगर कुछ होता है वो देखिए परमात्मा के हाथ में। लोग कहते हैं ना बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, ठीक है नहीं होता, मगर परमात्मा को बैलेंस करना भी तो है। मैंने शुरुआत में कई सेशन में बताया ना, परमात्मा का तो कैलकुलेशन बहुत बहुत सही है, वो जो भी करते हैं वो कैलकुलेशंस बैलेंस करके करते हैं। अगर कुछ खुशियां हैं तो थोड़ा बहुत आपको गम भी होगा, ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि आपका विश्वास बना रहे, ताकि आपको, हमें सबको ये प्राउड ना हो कि हमने करा है। तो वो लास्ट स्विच जो है वो उसी के हाथ में है, ये हमारे को मालूम होना चाहिए हर क्षण कि सब कुछ वहीं से कंट्रोल है, मगर उसको कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ताकत, शक्तियां और सब चीजें देने वाला वो है, मगर मगर उन शक्तियों को इस्तेमाल कैसे करना है। अब मान लीजिए डर, एक फियर एक शक्ति है, फियर हमारे को परमात्मा से मिला हुआ एक ब्रह्मास्त्र है। अगर हम फियर को सही जगह यूज करते हैं तो वो हमारी ताकत है, अगर हम फियर को गलत जगह यूज करते हैं तो वो हमारा बुजदिली बन जाती है। ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग हैं ऊंचाई से डरते हैं या झूला वगैरह नहीं झूलते हैं या कहीं पे जंप नहीं कर सकते, वो एक फियर है। ठीक है, और कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो वह काम आसानी से कर लेते हैं। कुछ लोग साइकिल चलाने में भी डरते हैं
और कुछ लोग जहाज भी चला रहे हैं। ये क्या है? ये उस शक्ति का अलग अलग यूज है। शक्ति सेम है सबके पास। अब मान लीजिए अगर हम डरे ही ना, अब एक इंसान कहेगा अच्छा अब डरना तो चाहिए नहीं, तो गलत बात है। तो अगर हम डरेंगे नहीं तो हम तो तीसरी मंजिल से भी छलांग मार देंगे और टांग तोड़ के बैठ जाएंगे घर में। तो डरना भी जरूरी है। सही जगह पर, सही जगह पे, सही सिचुएशन में डर भी हमारा एक टूल है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमें रोड क्रॉस करना है, अगर डर ही नहीं होगा तो हम तो आंख बंद करके चल देंगे, ट्रैफिक हमारे हिसाब से थोड़ी रुकेगा। ट्रैफिक तो स्पीड में चल रहा है और हम अगर बिना रुके आंख बंद करके एकदम क्रॉस करेंगे। अब वो डर ही तो है जो हमें रोकता है, रोक देता है कि नहीं पहले हम लेफ्ट राइट देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही फिर हम चल। या हम रोड पे सीधे सीधे ऊपर देख के चले और नीचे गड्ढा आ जाए तो वो भी नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं डर हमारी हेल्प भी करता है और जरूरी भी है। तो हर जगह के लिए हर चीज जरूरी भी नहीं है, मगर हर जगह के लिए कुछ ना कुछ चीजें जरूरी है। डर होना भी जरूरी है। नहीं तो अब छोटे बच्चे हैं, अब बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, जब तक वो प्रभु के हाथ में थे, क्या होता है देखते हैं ना, 20-30 सीढ़ियों के बिल्कुल कॉर्नर पे चले जाते हैं, जब अगर हम ध्यान ना दे तो, मगर उन्हें कुछ नहीं होगा। मगर हम थोड़े बड़े होकर अगर गिरते हैं तो हड्डी टूटेगी। क्योंकि वो डर जरूरी है, वो हमें सीखना जरूरी है कि कहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है। तो अब हम जब कुछ भी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान करना है, हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमें यह ध्यान रखना है कि क्या यह हमारे जीवन में आगे कोई परेशानी को तो क्रिएट नहीं कर रहा है, या किसी सौरों को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हमेशा जॉयफुल थिंग्स में तो आ रहा है। हमें चाहे ज्यादा कुछ हर इंसान नहीं चाहता है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हैप्पीनेस है जीवन में, वो हमेशा खुशी को अट्रैक्ट करेगा और अपने भविष्य के लिए खुशियों को मनाए, खुशियों को ही बनाए। तो हमें जानबूझकर कभी ना कभी बैठ के इस प्रैक्टिस को करना होता है। मान लीजिए आज ईयर 2023 चल रहा है, तो अब से हम अगले 5 साल या 10 साल को बिल्ड कर सकते हैं। जब हम वो बिल्ड करेंगे तभी हम प्रयास करेंगे। मान लीजिए आज एक थॉट आया कि भाई हम भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लिया करेंगे, हम और लोगों को जागरूक करें। ये जागरूकता का तो काम है कि हम किसी चीज के बारे में हमने सीखा, हमें उस चीज का पता लगा, हमने पहले अपने ऊपर उसको आजमाया, उसको प्रैक्टिकल करा अपने जीवन में, और जब हमें उसके परिणाम पॉजिटिव मिले, उससे हमारे जीवन में बदलाव आया, हमें खुशियां मिली, हमें कुछ सीखने को मिला, तो हम उन अच्छी चीजों को हमेशा क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करते हैं। कहते हैं ना, हमेशा गुड अच्छी चीजों को सेल्फ एडवर्टीजमेंट मिल जाता है। कोई चीज हमारे को अच्छे से रिएक्ट कर गई, हमें अच्छी लगी, उसका असर अच्छा है। मेकअप की कोई चीज हो तो हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हम अच्छा कपड़ा लाते हैं, हमें अच्छा लगा, उसका फैब्रिक अच्छा निकला, धोने के बाद भी चमक अच्छी रही, हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रमोशन कर रहे हैं, हमने बताया सबको। और ऐसे ही जब हम कुछ भी सीखते हैं और वह अच्छा होता है हमारे जीवन में, तो हम उसको बांटते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ। तो हमारा एक थॉट बना कि हम भी कुछ ऑनलाइन क्लास करके लोगों को इसके बारे में सिखाएंगे। अब सबसे पहले जब सिखाने की बात आ जाएगी, आपके अंदर थॉट क्रिएट हुआ, आप ये सोचोगे कि अच्छा आज है 2024 या 25 में मैं ये स्टार्ट करूंगा। तो आज तो आपने सोचा है, जब आप सोचेंगे तभी आप उसके लिए उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। और अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं है कि आपका 2050 में आप क्या कर रहे होंगे, तो आप शून्य में होंगे। आप कहेंगे ठीक है, पता नहीं भाई तब क्या कर रहे होंगे। यानी कि ये ऐसा ही है कि जीवन तो आपके पास है, जीना भी आप चाह रहे हैं, मगर जाना कहाँ चाहते हैं ये आपको पता ही नहीं। घर से निकल रखे हैं,
हाथों में बैग है, कंधों पे सामान भी है और चल भी रहे हैं, मगर डेस्टिनेशन का ही नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो आप एक बस में बैठेंगे, उससे कहीं दूसरी जगह उतर के दूसरी में बैठ जाएंगे, फिर कहीं उतर के तीसरे, कहीं ना कहीं सफर में लगे हैं, निरंतर चल रहे हैं। मगर जब तक हमें अपने गंतव्य का नहीं पता, अपने डेस्टिनेशन का नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, चल भी क्यों रहे हैं, जब हमने यह डिसाइड ही नहीं किया कि हमें जाना कहाँ। हाँ ठीक है, परिवार चल रहा है, जीवन भी चल रहा है और वो चलेगा, उसका स्वभाव है। स्वभाव हर चीज का बढ़ना और चलना है। और कुछ परिस्थितियों में जो चीज बढ़ नहीं रही है वो सड़ रही है। कुछ भी एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट दिस वर्ड्स विद एनीथिंग। मान लीजिए पौधा है, अब वो बढ़ नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, वो सड़ रहा है। फल हम जब तोड़ के ले आते हैं, जब तक वो एक पेड़ में अपने रूट से जुड़ा है तो वो निरंतर बढ़ रहा है। कभी आपने पेड़ पे फलों को सड़ते देखा है? नहीं सड़ सकते, वो सूख सकता है क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई, उसकी एज कंप्लीट हो गई, जितनी एज होती है हो गई। परमात्मा ने हर किसी की एज बनाई है ना, उसकी वो एज है। उस एज के बाद वो सूखना शुरू होगा, सड़ेगा कभी नहीं, सूखेगा, ड्राई होगा, उसका क्या बन जाएगा, बीज लाखों बना देगा। फिर वो एक की क्वालिटी लाखों के लिए प्राप्त होगी। जब भी रूट से जुड़ के, यानी कि जब हम अपने सभी रूट से जुड़ के हमारी उम्र को पूरा करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, सीड बन जाएंगे। हम एक लाखों के बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लाखों को ऊर्जा दे रहे होंगे अपनी वाली, जो हम थे हम वैसे ही लाखों बना दे रहे। तो ये हुआ। भाई रिपीट करना, सॉरी रिपीट करना, ये सेंटेंस हम सीड बन जाएंगे क्या करेंगे। देखिए, कोई भी चीज या तो बढ़ती है या सड़ती है, यही दो विकल्प है। जब तक हम, मान लीजिए एक फ्रूट है, फ्रूट जब किसी भी, कोई भी फल किसी पेड़ पे होता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है और उसको ऊर्जा मिलती है और उसमें मिठास बढ़ती है, उसका टेस्ट बढ़ता है। मगर हम उसको तोड़ लाते हैं और खरीद लेते हैं, खेतों से आया, फिर किसान के पास गया, किसान ने उसको वेंडर को बेच दिया, वेंडर से, सब्जी वाले से हमने ले लिया, फल से हमने लेके फ्रिज में रख दिया। उसकी एक उसका एक टाइम है, उसकी एक उम्र है, तोड़ने के बाद की उम्र अलग है और पेड़ पे लगे रहने की उम्र अलग है। मतलब रूट से जुड़े रहने की उम्र अलग है और जब हम अलग हो जाते हैं वो एज अलग है, रूट से अलग हो जाते हैं। तो हम अपने रूट से जुड़े रहते हैं सबसे पहले तो, और जुड़े ही रहना है। ठीक है, अब हमें निरंतर बढ़ना है। तो हमारी जब यह उम्र पूरी हो जाएगी जो परमात्मा ने डिसाइड की है, तो हम क्या होंगे, हम सूखे, हम सड़ेंगे नहीं, उसको सड़ना नहीं कहेंगे। क्योंकि जब भी फल अगर पेड़ से अलग नहीं होता तो उसका सीड बनता है। आप कोई भी सीड्स ले लीजिए, वो कैसे बने हुए हैं। कभी आपने बचपन में देखा होगा, तोरी जो होती है ना, एक बेल पे लगती है, और जब हम तोरी लगाते हैं तो बड़े क्या कहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, कि आखिरी की छोड़ देना उसी में। तो क्या होता है, एक उसका शेल हार्ड हो जाता है और वो अंदर से पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है इंटरनली, जबकि वो उसी बेल पे लगी है और वो बेल चल रही है, ये बेल हरी है, मगर उसकी उम्र पूरी होने के बाद वह तोरई सूख जाती है पूरी। उसके बीज लाखों तोरियां उगा सकते हैं, क्योंकि वह बीज, उसने सीड का रूप ले लिया, उसने अपना पूरा जीवन संपन्न कर लिया। ठीक है, तो हम अगर कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, अगर रूट से हट गई, अपने, मान लीजिए अपने रास्ते से भटक गई या हट गई है, बिछड़ गई है, तो वो सड़ने लगेगी अगर बढ़ नहीं रही है, और सड़कें खत्म हो जाएगी उम्र से पहले। और हम रूट से जुड़े रहेंगे तो
बीज बन जाएंगे। एक बीज लगा दो, एक बड़ा सा पेड़ बनेगा, उस बड़े से पेड़ में हजारों लाखों फल लग जाए। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि अगला भविष्य हमारा जो आने वाला समय है, हम क्या होंगे, हम क्या कर रहे होंगे। आज से 2050 में, मान लीजिए आज से 25-27 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वो हमें पता होना चाहिए। तब हमारा प्रयास जो है हमारे जीवन के लिए वो सकारात्मक होगा और बिल्कुल सही होगा। यानी कि मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अगस्त 2023 में लगभग 16-17 तारीख के आसपास आपने कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है। तो आप क्या करेंगे, ट्रेन बुक कराएंगे या कैब कर लेंगे या फ्लाइट का टिकट लेंगे। तीनों में फर्क है। कैब अपने लोकल एरियाज के लिए होता है, बस जो होती है वो स्टेट्स के लिए भी होती है, और फ्लाइट जो होती है वो कंट्री बियॉन्ड कंट्रीज होती है। तो हमें जब जहाँ पहुंचना है हमारा डिसीजन वैसा होगा। अगर हमें अदर कंट्री में जाना है तो हमें स्वाभाविक तौर पे फ्लाइट का टिकट ही लेना होगा, प्रयास उसके लिए करना होगा। तो अगर हमारी जो भविष्य का गंतव्य है वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी आज की चाल क्या हो, हमारी आज की गति क्या होगी, तब हम वहां पहुंचेंगे। जीवन तो चल ही रहा है, जीवन तो चलेगा ही, ये रुकेगा नहीं, समय चल रहा है निरंतर। मगर हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और आगे हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जब तक हम अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हम कैसे हमारे जीवन में वो एक्शंस लेंगे जो हमारे को हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। अब मान लीजिए हमें सभी को अच्छा जीवन चाहिए। अच्छे जीवन में परिवार का सुख, खुशियां, सारा परिवार एक एक साथ, सब में आपस में प्रेम भावना जुड़ी हो, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की कद्र हो। तो उसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन करना होता है। हमेशा जब भी समय मिलता है या अपना एक रूटीन बनाने के लिए, चलिए वीक में एक बार हम ये वाली करेंगे, ये इस प्रैक्टिस को करेंगे ताकि हम अपने फ्यूचर को देखें। तो उसमें क्या होगा कि हम खुद से अपने सबकॉन्शियस तक अपने फ्यूचर को भेज रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, उससे हमारे को खुशी मिलेगी। तो हमारा सबकॉन्शियस क्या करेगा, वो सेम परिस्थिति आपके लिए क्रिएट करेगा और उसी से कंसर्न लोगों से आपको जोड़ता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा, और वह आपका सफर बिल्कुल मधुर बन के आप अपने गंतव्य तक समय पे पहुंच जाएंगे। समय पे नहीं पहुंचे अगर मान लीजिए लेट भी होगा थोड़ा, मगर पहुंचेंगे तो सही जगह। होता है ना कि हम कई बार किसी चीज को टारगेट कर लेते हैं कि भाई मैं अपने जीवन में इस इस साल में ये करूंगा। मान लीजिए किसी ने सोचा मैं घर लूंगा आज से 5 साल बाद। अब उसको डेट्स के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना, एक टाइम पीरियड के साथ कभी एसोसिएट नहीं करना, क्योंकि अगर किसी कारणवश वह लेट हो गया या उस सोचे हुए निर्धारित समय पर नहीं हुआ तो आप अंदर से डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए उसके ऊपर एसोसिएट नहीं होना, सिर्फ आपने अपनी मंजिल को याद रखना है, अपने डेस्टिनेशन को ध्यान में रखना है कि जाना पहुंचना जरूर है। हाँ, टारगेट देना जरूरी है कि भाई मैं ये काम इतने समय में कर लूंगा, मगर थोड़ा आगे पीछे भी हो गया, हो सकता है जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, और थोड़ा लेट भी हो गया तो अपने टारगेट से कभी भी भटकना नहीं, उसी पे चलना। तो इसीलिए हम जो जीवन जी रहे हैं, हम उस जीवन में हमें भली भांति ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। आज बैठ के सोचेंगे कि हमारे जीवन के अगले जो साल आने वाले हैं उन सालों में हमारा जीवन कैसा होगा या हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप देखना है।
फिर आप उसके ऊपर प्रयास करना शुरू कर लेंगे कि ठीक है, अब हमने ये सोचा है, तो अब हम इस रास्ते पर चलेंगे ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे बैठ के, जैसे हम अपने फ्रंटल लोब पे इमेजिन करते हैं, अपने आप को रख के अपने फ्यूचर पे चलेंगे और उसको सोचेंगे, अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले तो उन चीजों में अपने आप को पूरी तरीके से इमेजिन करना है, अपने खुद को, अस्तित्व को देखना है, खुद की पूरी बॉडी देखनी है, और ये जरूर ध्यान रखना है उसमें हम यंग, हेल्दी, अट्रैक्टिव, एनर्जेटिक, एक्साइटेड होने चाहिए, ताकि हमेशा हम ऐसे ही खुश रहें, यंग रहें, हंसते रहें, एक्साइटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रख के इसको करना। तो अब सीधे बैठ जाएंगे, कोमलता से आंखों को बंद कर देंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को और कंधों को सीधा रखेंगे, शरीर को अकड़ाएंगे नहीं, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, चश्मा पहनने लगा देंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें।